आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है। तो अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना है, 1 लाख मैं मानता हूँ 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तो आपको 1 लाख रुपये के पीछे नहीं भागना है। आपको 1 लाख का क्या करना है, ज्ञान इकट्ठा करना है। वो 1 लाख रुपया खुद आपके पीछे चल के आ सकता है। तो ये चीज यहाँ पे मैं ये से आपको उदाहरण दिया। यहाँ पे स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड मुश्किल नहीं है। आप खाली डायमंड का नॉलेज इकट्ठा कीजिए, वो सिस्टम आपको डायमंड बना देगा। क्योंकि जिस दिन आपके पास में डायमंड का नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको शायद डायमंड नहीं बन। जिस दिन आपके पास डायमंड का ज्ञान हो गया ना, आप डायमंड बन सकते हो। डायमंड कैसे काम करता है, डायमंड का टीम कितना होना चाहिए, डायमंड का पीवी कितना होना चाहिए, डायमंड को अपने टीम पे कैसे अपने टीम को कैसे फॉलो अप करता है, ये सारा चीज आपके अंदर ये हो जाता है ना, तो आप डायमंड यहाँ से बन सकते हो। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे सर हैं सभी लोग ने अच्छा बात किया, हमारे सर जी ने भी बात किया, और सर जी हमारे यहाँ पे राकेश सर जी आते हैं तो कुछ ना नया नया चीज़ कुछ बहुत अच्छा तरीका से। क्योंकि देखिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और जो मतलब जिसके पास में ज्ञान होता है ना, उसका बात करने का तरीका ही कुछ होता है। तो बहुत ही खुशी लगता है कि हम लोगों के बीच में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अच्छे खासे पढ़ने लिखने के बाद आज अच्छा खासा डिएक्शन कर रहे हैं, और फ्यूचर में उन्हें बहुत ही ये काम देगा आने वाले दिन में। क्योंकि एक इंटरनेशनल बिजनेस है, आने वाले दिन में बड़ा बड़ा स्टेज पे जाना पड़ेगा, बड़े बड़े मलेशिया में जाना पड़ेगा, दुबई, कतर, बहुत सारा जगह पे जाना पड़ेगा। तो उस जगह पे वो ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब भूमिका देता है। तो सभी सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना जरूरी है। अब यहाँ पे सब लोग बात किए, मतलब यहाँ पे हमारे सर जी की 3 टॉपिक पे बात किए, P1, P2, P3। और यहाँ पे हम लोग बाहर का बात करके फायदा भी नहीं है, क्योंकि डिएक्शन बाहर का बात करके होने वाला नहीं है। जो भी करना है आपको डीएक्शन के प्रोडक्ट से ही या डीएक्शन के सिस्टम से करना पड़ेगा। क्योंकि आज डीएक्शन में जितने लोग भी सफल व्यक्ति हुए हैं, जो डीएक्शन में आगे बढ़े हैं, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर हो, चाहे वो ट्रिपल डायमंड हो, चाहे क्राउन डायमंड हो, गोल्ड डायमंड हो, कोई भी हो, मतलब उन्होंने इसी सिस्टम को फॉलो किया है। आपको रूट नहीं चेंज करना है। क्योंकि कहते ना कि एक गुरु था, गुरु का किया, उसके पास में 8-10 गो विद्यार्थी, मतलब उसके शिष्य, मतलब जो बच्चे लोग होते हैं ना, जो गुरु के साथ पढ़ते लिखते हैं, उनके साथ थे। तो क्या कर दिया, वो 10 लोगों को डंडा दे दिया। तो बोलता है कि चलिए रास्ता में चल, एक काम देगा। तो उसके बाद में वो 3 मान के चलिए 3 मीटर का डंडा, इतना बड़ा बड़ा 3 मीटर का डंडा दे दिया, मतलब लट्ठी दे दिया। अब वो 10 विद्यार्थी जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो कोई बोलता है, अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए, अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए कि यार डंडे में लेके जाना है तो उसको काट लेते हैं। तो उसमें से कोई 3 मीटर का, तो कोई 1 मीटर घटा लिया, क्योंकि वजन था। अपना दिमाग लगाया, वो कोई 1 मीटर घटा दिया, कोई आधा मीटर घटा दिया, उसको हल्का कर दिया, कोई 2 भाग कर दिया, जाते जाते जाते। लेकिन एक आदमी था, वो बोला नहीं, जो गुरुजी बोले हैं, जो सिस्टम बोलता है उसी को करना है। क्योंकि गुरुजी ने बोला था इसको डंडा को लेके जाना है, ये लकड़ी को लेके जाना है। लेकिन अगर हम लोग इसको घटा रहे हैं, काट रहे हैं, तो दिक्कत हो सकता है। तो बोले क्या लकड़ी तो लेके जाना, छोटा भी लेके जाएंगे तो भी हो जाएगा। तो रास्ते में कोई कोई काट काट के खत्म कर दिया। लास्ट में एक नदी पड़ा, जो 3 मीटर का रास्ता टूटा था। अब जिसके पास डंडा पूरा था वो रख के उस पार चला गया, जिसका टूटा था वो कैसे जाएगा, नहीं जा सकता ना। तो इसको क्या किया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया। लेकिन गुरु जब बता दिए कि आपको P1, P2, P3 पे ही काम करना है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो फिर सिस्टम पे आगे नहीं जा सकते। ये कहानी से सीखिए मिलता है, यानी जब गुरु बता दिया है। क्योंकि अगर हाँ सर हम सभी के अपॉइंट गुरु हैं, अगर वो बताते हैं कि सर बाहर का बात नहीं करना है, P1, P2, P3 ये तीनों आपका परफेक्ट रहेगा, आप किसी भी जगह पे झंडा गाड़ सकते हो, तो वो गुरु, उन्होंने उस चीज को किया है। तो जब गुरु ने वो डंडा दिया 3 मीटर का है, तो अगर अपना दिमाग लगा को काट के लेके जाएंगे तो रास्ते में जो समस्या पड़ेगा, तो पुल कैसे क्रॉस करेंगे। इसलिए वो जो व्यक्ति जो गुरु का बात माना, वो डंडा को नहीं काटा, वो जब पुल पड़ गया तो डंडा रख के उस पार चला गया। और बाकी लोग जो दिमाग लगाए थे, जो काट लिए थे, कोई आधा कर लिया था, कोई 1 मीटर काट दिया था, वो क्रॉस नहीं कर पाया। इसलिए ये चीज हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है कि जो हमारे लीडर बोलते हैं। इसलिए कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल आपको जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हम लोग कंपनी के प्रोफाइल में ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा क्योंकि प्रत्येक साल, प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक 3 महीने के अंदर में कंपनी कुछ ना कुछ इवेंट, कुछ ना कुछ नया नया अचीवर्स करता है। चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे किसी देश से अवार्ड हो, या किसी देश में कंपनी खोलना हो। अभी देखिए ऑफिस में आप इजिप्ट में खुला है,
नया ऑफिस पिछले महीने में इजिप्ट में, हाँ इजिप्ट में ऑफिस खुला है, जो हम लोग मिस्र बोलते हैं, हमारा इजिप्ट में ऑफिस खुला है। तो प्रत्येक साल अभी 12 तारीख को इसी 12 तारीख को हम लोगों का जो कि अभी शेड्यूल हमने डाला ग्रुप में, 12 तारीख को कपिल वस्तु में फैक्ट्री ओपनिंग है। 12 तारीख को फैक्ट्री ओपनिंग है। तो ऐसे करके मतलब हर जगह पे क्या होता है कि अपडेट होता रहता है। तो इससे क्या होता है, जब कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी रखेंगे तो हमको पता लगेगा किस किस देश में हमारा कंपनी चल रहा है, या हमारे पास में कितना अवार्ड है, कितना सर्टिफिकेट है, सब ये जानेंगे। उसके बाद में प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट का बात करेंगे। कंपनी डेली बाय डेली मान के चलिए हर 6 महीने में 4 को 5 को ऐड करता रहता है। अभी पहले हमारे पास में, पहले हम लोग खाली घेनोडर्मा के ऊपर बात करते थे, अभी हमारे पास में इंडिया में आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, आयुर्वेदा सीरीज है, 6 प्रोडक्ट है। अभी राइस ब्रान तेल आ गया है, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट, अभी वो सुपर ग्रीन आ गया है, कंबूजा आ गया है। मतलब ये प्रोडक्ट अपडेट करते रहता है। तो मान के चलिए अगर हम लोग उस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, जानकारी नहीं रखेंगे कि राइस ब्रान का तेल में कितना फायदा है, उसके बाद में कंबूजा पीने से क्या फायदा है, मोरंजी जूस, मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है, तो पुराना प्रोडक्ट हमने खा के स्टडी किया, लेकिन नया वाला प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना जरूरी है, इसलिए प्रोडक्ट के बारे में। और तीसरा नंबर मार्केटिंग प्लान भी जानकारी होना जरूरी है। इसलिए कंपनी में अगर हम स्टार एजेंट है तो डायमंड तक का हमको शेड्यूल जानना जरूरी है कि डायमंड कैसे बना जाता है, इंडिया का मार्केटिंग प्लान कैसे होता है, नेपाल का मार्केटिंग प्लान कैसे होता है। एक आदमी तो हमको परेशान कर दिया, वो बोलता है कि हम इंडिया से, नेपाल का आदमी है, बोलता है हम इंडिया से स्टार एजेंट बनेंगे। हम बोले इंडिया से? तो बोलता है हाँ, इंडिया में 45,000 पीवी करना पड़ता है और नेपाल में 67,500 करना पड़ता है। तो हम तो पगला गए, हम बोले ये क्या है? तो बोलता हाँ सर, हम नेपाल से नहीं इंडिया से स्टार एजेंट बनेंगे। तो हम बोले कि आप हम मान के चलिए आप इंडिया से बनो, आप कहाँ से हैं? तो बोलता हम नेपाल से हैं। वो बोला, तो हम बोले चलिए आप नेपाल से, मान के चलिए 1 घंटे के लिए हम इंडिया से हैं। तो बोला ठीक है। तो हम बोले हम आपको क्या करेंगे, 1 लाख रुपया देते हैं। कितना? 1 लाख रुपया हम आपको दे रहे हैं। उनको समझाए शॉर्ट, क्योंकि उसका भाषा वही है ना। 1 लाख रुपया उनको बोले कि हम आपको 1 लाख देते हैं। तो नेपाल में कितना हो जाएगा? 1 लाख? तो बोलता है नहीं सर, 1,60,000 हो जाएगा। तो हम बोले ज्यादा क्यों हो गया? तो बोलता है नहीं, इंडिया का करेंसी बड़ा है, इसलिए नेपाल में 1 लाख 1.5 लाख रुपया, 1,60,000 हो जाएगा। तो हम बोले जब वापस करना रहेगा तो मुझे कितना, 1 लाख रुपया नेपाली देना पड़ेगा ना। बोलते नहीं सर, हमको 1 लाख ज्यादा क्यों दे रहा है, ज्यादा क्यों दे रहा है, हमको 1 लाख चाहिए ना। तो बोलते नहीं, 1 लाख का हमको 1,60,000 देना ही पड़ेगा, तब जाके इंडिया का 1 लाख होगा। तो हम बोले वही बात है सर, आप नेपाल में हम आपको 4500 रुपया देंगे, मैं आपको 45,000 रुपये देता हूँ। तो अगर मान के चलिए मैं आपको 45,000 रुपये दे रहा हूँ, अगर 15 का रेट चलता है तो कितना जाएगा? तो बोलता है 67,500। तो बोले ज्यादा कहाँ हो गया है? तो बोलता हाँ ये है। हम बोले बताइए। तो ये लोग को थोड़ा सा मतलब डाउट रहता है कि हम नेपाल से बन जाएंगे। हम बोले अब तो इंडिया, कतर में तो 4500 पीवी से बन जाते, तो क्या वो 4500 पीवी कितना है? तो उनको ये इस तरीके से समझाना जरूरी है कि देखिए क्योंकि ये स्टडी है ना, ये सब मतलब लोग ऐसे मिलेंगे आपको, तो इस तरीके से जानकारी लेना जरूरी कि भाई देखिए मार्केटिंग प्लान सब सेम है। आप कतर से हो, आप इंडिया से हो, आप नेपाल से हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पीवी करो, सिस्टम एक है। जैसे अगर हम कतर से पैसा अपने नेपाल में भेजते हैं तो 1 रुपया हम भेजें ना, लेकिन नेपाल में तो 37 रुपया हो गया ना नेपाल का, लेकिन हम भेजे कितना है? ओनली 1 रुपया। तो हम नेपाल कतर से पीवी खाली 100 करे हैं ना, लेकिन नेपाल में जाके 1500 पीवी हो रहा है, लेकिन वहां पे तो 100 होना चाहिए ना। लेकिन सिस्टम क्या है, पैसे के हिसाब से वहाँ पे जिस तरीके से कन्वर्ट होता है इस तरीके से कन्वर्ट होता है। अगर इस तरीके से हमको समझा दिए तो वो समझ जाएगा। तो बोलता है यार तो ठीक है, वही चीज़ है। हम बोले सब वही चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए आप इस तरीके से बात किए। तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो मार्केटिंग प्लान में स्टडी होना चाहिए, कतर का मार्केटिंग प्लान, इंडिया का मार्केटिंग प्लान, फिर नेपाल का मार्केटिंग प्लान 1200 पीवी, उसके बाद 3000 ऐसे करके जो होता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। इसलिए सब मतलब बहुत सारा बेसिक नॉलेज है। और अब हम बात करेंगे जैसे कि मान के चलिए डीएक्शन। अब अभी हम लोग डीएक्शन का ही बात कर रहे हैं, जितने लोग सब डीएक्शन का बात कर रहे हैं। डीएक्शन अभी जो आप लोग सुन रहे हैं ना, ये बहुत ही नामी कंपनी है। इसके बारे में किसी कहते हैं ना कि ये चीज़ ऐसा, डीएक्शन ऐसा कंपनी है, इसको आपको खोजने का जरूरत नहीं है, आपके सामने ऐसे प्रत्यक्ष रूप में रखा है। क्योंकि हमारे सर जी बताएं कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चुका है। ये डीएक्शन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे दुनिया का, जो डीएक्शन में लग गया सबका डीएक्शन है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। मालिक, फाउंडर एक आदमी है, उसका मालिक हमारे डॉक्टर इवन के बाद एक बार फिर से जोरदार करना जरूरी है। तो जो मालिक तो मालिक है,
लेकिन ये पब्लिक लिमिटेड, ये हम लोगों का कंपनी है, ये हमारा कंपनी है। इसको आप डीएक्शन, कोई बोलेगा आप किस कंपनी में, मैं अपने कंपनी, खुद की कंपनी में काम करता हूं। ये डीएक्शन मेरा कंपनी, क्योंकि मैं डायमंड बनने के बाद में कंपनी मुझे 2% आईपीएस देता है। देखिए आईपीएस, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, जो मैं डायमंड बनने के बाद में जितना मैं सेल्स वैल्यू इकट्ठा करता हूं, जितना मैं सेल्स वैल्यू, एसवी सेल्स वैल्यू इकट्ठा करता हूं, एक महीने के हिसाब में मुझे 2% उस सेल्स वैल्यू के हिसाब से मुझे बोनस आता है। कभी $25 आता है, कभी $40 आता है, कभी $35 आता है, कभी $27 आता है। उस हिसाब से मुझे इस महीने का मुझे सेल्स वैल्यू आ जाता है। क्योंकि जब मैं डाउनलोड पीडीएफ करता हूँ लास्ट में, तो देखता हूँ मेरा सेल्स वैल्यू, टीएसआईपी कितना है, मतलब आईएसपी कितना है, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग कितना है। तो कभी $27, कभी $35, कभी $30, कभी $40। इस तरीके से क्या होता है, ये कंपनी मुझे क्या कर रहा है, कंपनी 2% मुझे कंपनी का मालिक बना दिया है। जब कंपनी का मैं 2% का मालिक हूं, तो ये कंपनी उसका नहीं है, ये कंपनी मेरा है, ये कंपनी मेरा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में डीएक्शन अभी देखिए तो 30 साल से ऊपर हो चुका है, 30-31 साल अभी डीएक्शन इसका रनिंग हो गया है। 30 साल में देखेंगे तो अभी 30-31 साल में देखेंगे तो 200 देश से प्लस डीएक्शन सिस्टम है। आप जहां तक सोच भी नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा डीएक्शन पहुंच चुका है। वहां पे ब्रांचेस है। इवन अभी 15 देश में, मतलब 15 कंट्री में, 15 मतलब जगहों पे, 15 देश में डीएक्शन अभी फैक्ट्री प्रोसेस में काम कर लिया है ऑलरेडी। बहुत सारा देश आपको जानकारी हो गया, जैसे दुबई, कतर, दुबई, उसके बाद में मोरक्को, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, ऐसे करके हर जगह, ऐसे कहीं कहीं जगह पे ऑलरेडी फैक्ट्री चालू हो चुका है। मान के चलिए 8-10 फैक्ट्री चालू है, बाकी 5-6 फैक्ट्री अभी प्रोसेस में है। अभी सलीम सर कहाँ, जोर्दान में घूम रहे हैं, पता लगा, सोच रहे हैं वीडियो में देखें, अभी सलीम सर वहाँ पे घूम रहे हैं। कहाँ कहाँ वो लोग घूम रहे हैं, खाली जगह खोज रहे हैं कि कैसे जगह पे फैक्ट्री लगे। तो यानी कि हर देश में डीएक्शन बहुत ही ग्रोथ में कंपनी है। तो हम लोगों को मतलब अच्छा लगना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए कि डीएक्शन जैसा प्रोडक्ट हमारे घर में है या हमारे साथ में है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो डीएक्शन में आज देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को आज देखेंगे तो स्वास्थ्य, जिसे हम स्वास्थ्य बोलते हैं, आज लोग, जिसे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में हेल्थ भी बोलते हैं, आज डीएक्शन में लोग स्वास्थ्य की वजह से आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा डीएक्शन का कॉफी, डीएक्शन का मंजन, डीएक्शन का कॉफी, डीएक्शन के पास में एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, डीएक्शन के पास में एक गैनोडर्मा नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि ये आपका कॉफी ब्राजीलियन का कॉफी है। आप इसमें देखोगे इसको ब्राजीलियन का कॉफी है, लेकिन इसमें गैनोडर्मा मिलाने के कारण से अल्कलाइन कॉफी हो गया। ये अल्कलाइन कॉफी है, ये अल्कलाइन मंजन है। ये इसके अंदर में ऑलरेडी, इसके अंदर में जो फूड जेल, उसके बाद में इसमें मेंथोल, जो भी चीज इसके अंदर में है, उसके साथ साथ में एक गैनोडर्मा मिश्रण होने की वजह से एक ये नेचुरल मतलब व्यंजन हो गया। और इसको आप मतलब मल्टीपर्पज पेस्ट भी बोल सकते हो। तो ये कॉफी क्या करता है, आप इसको पीने के बाद में जब आप अच्छा चीज पियोगे, क्योंकि स्वास्थ्य रहने के लिए, देखिए अभी मैं बाहर भी बात कर रहा था, अभी यहाँ पे लोग देखिए 2 चीज होता है, लोग अभी यहाँ पे क्या होता है, स्वाद के लिए जीते हैं, स्वाद के लिए, ये बहुत ही जरूरी बात है। लोग स्वाद के लिए जीते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं जीते हैं। यस सर। स्वाद के लिए जीते हैं, स्वाद के लिए नहीं जीते, स्वास्थ्य के लिए नहीं जीते हैं। स्वाद के लिए क्या जीते हैं, उनको स्वाद मिलना चाहिए, आज के खाना में उनको स्वाद मिलना चाहिए। अगर स्वाद नहीं है, टेस्टी नहीं है, स्वाद किसको बोलते हैं, टेस्टी, इंग्लिश में टेस्टी बोलते हैं, स्वीट, या जो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक और ऐसा कुछ नाम मुझे नहीं याद आ रहा, स्पाइसी, स्पाइसी, स्पाइसी होना चाहिए, हाँ, चटर पटर। तो स्पाइसी यानी कि अगर हम लोगों का टेस्टी नहीं है तो खाना बेकार है। हम लोग क्या बोलेंगे, खाना टेस्टी खाएंगे। अब टेस्टी आज का खाना हो सकता है चाउमीन हो, टेस्टी है, ये स्वाद के लिए है। टेस्टी खाना हो सकता है कि मोमो हो, टेस्टी खाना हो सकता है कि और कुछ चिकन मटन हो, मांस मछली हो, इसको बोलते हैं बिरयानी। ये सब टेस्टी खाना है, ये स्वाद के लिए है, ये जीभ तक बस है। ये जो जीभ है ना इतना बड़ा, ये जीभ के लिए बस है। ये जीभ हलक से उतरने के बाद में काम खत्म होता है, इतने है, उतना काम, यहीं तक आपको इसका जो भी जांगर मिलेगा, बल मिलेगा, ताकत मिलेगा, यहीं तक इसको स्वाद मिलेगा। यहाँ जाने के बाद में नुकसान ही नुकसान है। लेकिन हम लोगों को डीएक्शन का प्रोडक्ट ये स्वाद के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए है।
तो हमको आज का खाना स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए खाना है। डीएक्शन का प्रोडक्ट ये स्वाद के लिए नहीं है। मैं मानता हूं बोले कॉफी कड़वा है, क्योंकि इसमें स्वाद नहीं है ना, मीठा नहीं है ना, टेस्टी नहीं है ना, ये कड़वा है। मैं मानता हूं ये ब्लैक कॉफी कड़वा है, ये स्वाद के लिए नहीं है, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। मैं मानता हूं ये, क्योंकि बाहर का मंजन मीठा होता है, उसके अंदर में बहुत सारा जो मैं दिखाता ना सिकरन क्या क्या खेतों में डाला जाता है, ये ऐसा इसके अंदर में केमिकल डाला जाता है। बाहर वो स्वाद के लिए होता है, उसको चाटोगे बहुत मीठ लगता है बाहर का मंजन, ये मीठ नहीं लगता है, क्योंकि ये स्वाद के लिए नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए है। तो ये चीज हमको जरूरी है कि जो डीएक्शन का प्रोडक्ट है ये स्वाद के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए है। अगर हम इसको खाते हैं तो ये जो चाहे वो मतलब मंजन हो, चाहे साबुन हो, चाहे डीएक्शन का जो भी प्रोडक्ट हो, एक अल्कलाइन प्रोडक्ट है, इसको खाने से हमारा स्वाद ठीक नहीं होता, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। ठीक है, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। अब हम जब स्वास्थ्य ठीक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब व्यक्ति हैं जो बहुत सारा लोग को प्रॉब्लम है। हमारे ही घर में हमारे परिवार को प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे घर में हमारी मम्मी पापा को प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे जो कि और भी बुजुर्ग लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये स्वाद, ये जो प्रोडक्ट है, अगर उनको हमने अप्लाई करने के लिए दिए, ये बताना शुरू कर दिए, मतलब इसको इश्तिहार करेंगे या प्रचार करेंगे। क्योंकि अभी देखिए, अभी IPL चल रहा है। IPL में जब जैसे ही कोई विकेट गिरता है या जैसे ही एक ओवर खत्म हो जाता है तो एक प्रचार आता है। उस प्रचार में आपको जितना भी प्रचार दिखेगा, कोई बॉलर का दिख रहा है, कोई अजय देवगन का दिख रहा है। अजय देवगन बोलो जुबा केसरी खा रहा है, बोलो जुबा केसरी। अब बताइए क्या अजय देवगन अपने बच्चे को खिलाता होगा वो कि तुम खा लो? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो आपको दिखा रहा है। मैं एक फोटो देखा था, वो फोटो में किस दिन फिर गूगल फोटो में मिलेगा तो मैं फोटो करना मतलब उसको डाउनलोड करना भूल गया। वहां पे 2 फोटो था ऐसे, यहाँ पे एक अजय देवगन सलमान खान का फोटो था, यहाँ पे एक ऐसे दुबला पतला फोटो था। तो वहां पे लिखा था कमला पसंद बेचने वाला व्यक्ति हट्ठा फुट्ठा है, पूरा एकदम हीरो। अजय देवगन तो पूरा हीरो है ना, पूरा इसका बॉडी ऐसे सिक्स पैक दिख रहा है, पूरा कपड़ा उपड़ा निकाल रहा है। तो यहाँ पे लिखा था उसके फोटो के ऊपर में, एक कमला पसंद बेचने वाला है, और जो खाने वाला उसका दांत सड़ा था, ऐसे सूखता था, और खाने वाला व्यक्ति। तो वहां से वैसे क्लियर हो जाता है कि बेचने वाला कैसा है, खाने वाला कैसा है। वो फोटो से ही बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है। तो ये हम लोग को क्या करना जरूरी है कि अगर ये प्रोडक्ट बढ़िया है तो अगर हम अपने खा सकते हैं, ये अपने स्वास्थ्य के लिए खाएंगे तो हमारा इसके साथ में काफी लोगों को हमारा स्वास्थ्य मिलता जाएगा। और जब स्वास्थ्य मिलेगा तो डीएक्शन के अंदर में एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? जो हमारे सर बताए P3, जो सिस्टम पे अगर हम काम करेंगे तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना पैसा मतलब पैसा का नाम सुनने से कान खड़ा हो जाता है। पैसा, क्योंकि आज मतलब छोटे बच्चे को भी पैसा चाहिए, सबको पता है कि बगैर पैसा का कुछ नहीं। तो जब पैसा का बात आता है ना तो पैसा का कान खड़ा हो जाता है। तो ये पैसा अगर हम इस सिस्टम से काम करेंगे तो यहाँ पे पैसा भी आ सकता है। अगर यहाँ पे जो पैसा आएगा, एक पैसिव इनकम है, सबको पता है, इस चीज को जानकारी भी आपको भी जरूरी है। एक पैसिव इनकम है, ये रेगुलर आने वाला पैसा है। ये नहीं कि इस महीने में अगले महीने में बंद हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क बन जाएगा। अगर आपका 100 लोगों का भी ग्रुप बन गया, 100 लोगों का भी ग्रुप बन गया, अगर 100 लोग में एक आदमी अगर मंजन इस्तेमाल करता है, एक आदमी कॉफी इस्तेमाल करता है, एक आदमी एक साबुन इस्तेमाल करता है, किसी को मंजन इस्तेमाल करने के लिए आपको मोटिवेट करने का जरूरत नहीं है। ओनली एक बार इस प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। नेपाली में उखान छा नहीं, यो डीएक्शन को प्रोडक्ट किनावने हो ना चिनावने करा। ये प्रोडक्ट को हमको ये नहीं तुम खरीद ले भैया, ये खरीद ले बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं एक खरीदवाना नहीं है, इसको पहचान देना है। भाई देखिए मेरे पास ये डीएक्शन का प्रोडक्ट है, मैं इनको बोला नहीं कि आप खरीद लो, किनाने होना है चिन्हावने करा। यानी कि मैं उनको बोला कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास डीएक्शन का है, आपके जितना भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, आपका गैस्ट्रिक है, प्रेशर है, आपका जो भी समस्या है, मैं मानता हूं आपने बहुत जगह से दवाई खाया, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन एक बार मेरा विश्वास करके आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखो। देख सकते हो तो देखो, 2 महीना 3 महीना खाओ, इससे कुछ आपको समस्या में मतलब खराब नहीं होगा तो सुधार होगा। ये प्रोडक्ट हमारे पास है। कहाँ से मिलता है भाई? चलिए मैं आपको दुकान दिखा देता हूँ, आप वहां से लेके खाते रहिए। हम उसको प्रोडक्ट बेचे नहीं, उसको हम क्या किए, चिन्हवा दिए, उसको प्रचार करा दिए।
तो किनावने होना चिन्हावने करा, बिजनेस होना व्यवहार करा। हमको बिजनेस नहीं करना, व्यवहार। अगर आपका व्यवहार सलामत है, आपका व्यवहार बढ़िया, रिलेशन बढ़िया है, तो 10 साल के बाद आपका प्रोडक्ट खाएगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट खाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, डीएक्शन का प्रोडक्ट खरीदवाना नहीं है, उसको पहचान दिलाना है, इसका ताकत के बारे में लोगों को बताना है, डीएक्शन के प्रोडक्ट के ताकत के बारे में लोगों को बताना है। और लोग से बिजनेस नहीं करना, उसे व्यवहार बना के रखना है। अगर व्यवहार बढ़िया है तो जिंदगी भर 100 आदमी दांत मांजेगा तो जिंदगी भर आपको 600 पीबी आता रहेगा सर, महीना भर आता रहेगा। 100 आदमी